गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मनित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज परम पावन पुण्यतिथि है। आज के दिन को पवित्र करने के लिए, मंगलमय करने के लिए स्वयं माता गंगा इस जगत में अवतरित हुई थी। साथ ही श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री गंगा माता गोस्वामिनी भी आज के दिन में इस जगत में प्रकट हुई थी। और आज श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। गंगा माता के अवतरण होने के कारण आज के तिथि को गंगा दशहरा के नाम से भी सब लोग जानते हैं, मानते हैं। और विशेष रूप से आज के दिन में गंगा पूजा करना, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी का स्तव स्तुति करना विशेष महिमा सूचक है। लेकिन ऐसे परम पवित्र तिथि में भगवान के परम प्रिय भक्तों का गुणगान किया जाए और उनमें भी आज के दिन में जिनका प्रकट हुआ है उनका गुणगान किया जाए, फिर तो सोने पे सुहागा है, हाँ? इसलिए श्री गुरुपाद पद्म प्रायशः कहा करते थे कि वैष्णवों के आविर्भाव तिरुभाव तिथि में उनका गुणगान किया जाए, उनका गुण कीर्तन किया जाए तो विशेष रूप से उनकी कृपा मिलती है। और वही कृपा ही तो हमारे भजन राज्य का संबल है। वैष्णवेर कृपा जाहे ताहे सर्व सिद्धि। वैष्णवों के कृपा के बिना भजन साम्राज्य में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। वैष्णवों की कृपा ही साधक को सर्वसिद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए उस सुयोग को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इसी सुयोग को प्रत्येक साधक के जीवन में प्रदान करने के लिए मेरे गुरुपाद पद्म श्री गौर पार्षद चरितावली, जिसमें श्रीमन गौरांग महाप्रभु जी की प्रायशः अधिकांश पार्षदों के परम पावन पुण्य चरित्र का वर्णन किया है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को निर्देश दिया था कि तुम
नवद्वीप पंजिका का प्रचलन करो। जिस नवद्वीप पंजिका में श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद जनों के आविर्भाव और तिरोभाव तिथि के विषय में अवश्य सूचित करना, अवश्य लिखना। इसलिए आज के दिन में गंगा माता गोस्वामिनी जी का प्रकट हुआ था। वैसे तो गंगा माता स्त्री शरीर से स्त्री शरीर है, लेकिन भगवान के भक्ति करने के लिए कोई विशेष जात की, पात की, शरीर के आवरण की, आत्मा के आवरण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जेई भजे सई वर्ण आर सब अज्ञानी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, जो भजता है वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। शरीर से गंगा माता, इनका नाम था पहले सची देवी, और ये एक राजकन्या थी, राजा के कन्या, राजकुमारी थी। लेकिन राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार परम वैराग्य का आचरण करते हुए भगवत भजन किया, अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया, और गुरु के निर्देश को परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने कितना कठोर साधना किया, वो सब प्रत्येक साधक के जीवन में अनुसरणीय है, अनुसरण करना चाहिए। वैसे तो गंगा माता गोस्वामिनी जी श्री गौर शक्ति श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी के परिवार से आती है, और हरिदास पंडित उनके परम प्रिय शिष्य है। हरिदास पंडित गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था। कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में ये हरिदास पंडित गोस्वामी जी के बारे में वर्णन किया है कि शिष्य को जानने से पहले उनके गुरु के परिचय जान लेना चाहिए, क्योंकि फलेन फल कारणम अनुमीयते, फल से ही उस फल का क्या कारण कौन सा वृक्ष है वो जाना जाता है। इसलिए हरिदास पंडित गोस्वामी जी कौन थे उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में कविराज गोस्वामी जी चरित्रामृत में वर्णन किया है कि सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास तार यशः गुण सर्व जगते प्रकाश। बोलते हरिदास पंडित जी भगवान श्री गोविंद देव जी के सेवा के अध्यक्ष थे। बोलते इस प्रकार सेवा में वे अपने आप को लगा के रखते थे। वही सेवा में लगने के कारण उनकी कीर्ति, उनके गुणावली बोलते संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध था। इतना ही नहीं, बोलते वे सुशील, सहिष्णु, शांत, वदान्य गंभीर, मधुर वचन, मधुर चेष्टा, महाधीर। हरिदास पंडित गोस्वामी जी कविराज गोस्वामी जी के शब्द में बोलते वे बड़े सुशील थे, बड़े सहज सहनशील थे, शांत चित्त थे, उदार थे, गंभीर थे, और कहते हैं बड़े मधुर भाषी थे। और वे जो भी कार्य करते थे, जो भी सेवा करते थे, बोलते बड़े सुंदर ढंग से, सर्वांग सुंदर रूप से करते थे, क्योंकि उनके सेवा में इतना अधिक मधुरता था, जो सेवा को प्राप्त करके स्वयं गोविंद देव उनके प्रति विशेष प्रसन्न थे।
सवार सम्मान करता करे न सवार हित, कौटिल्यमसुज हिंसा शून्य तारचित। तो गंगा माता गोस्वामी जी के गुरुदेव हरिदास पंडित देखो कैसा थे, सबका सम्मान करते थे, क्या छोटा क्या बड़ा सबका सम्मान, क्योंकि वे उत्तम अधिकारी थे। सर्वत्र कृष्ण दर्शन करने के नाते वे किसी का भी किसी प्रकार से भी असम्मान या तिरस्कार नहीं करते थे। क्यों? ऐसे पुरुष ही वास्तव में कुटिलता से, ईर्ष्या से, मत्सरता, हिंसा से हमेशा रहित होते हैं। इसलिए हरिदास पंडित गोस्वामी जी के हृदय में किसी प्रकार की कोई मत्सरता नहीं था। और विशेष गुण ये है, कविराज गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं कि कृष्णैर जतेक गुण भक्तेरे संचारे, ठीक उसी प्रकार कृष्णेर जे साधारण गुण प्रकाश से सब गुणे तार शरीरे निवास। भगवान श्री कृष्ण में जो विशेष 50 गुण, 64 में से जो 50 गुण है, वे हरिदास पंडित गोस्वामी जी के शरीर में निवास करता था, ऐसा लिखा उन्होंने। बोलते वे हरिदास पंडित, वे कौन थे? बोलते पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य, कृष्ण प्रेम मयतनु उदार सर्व आर्य। गदाधर पंडित गोस्वामी जी के शिष्य थे श्री अनंत आचार्य, और ये अनंत आचार्य जी के शिष्य थे श्री हरिदास पंडित गोस्वामी। कृष्ण प्रेम मयतनु उदार सर्व आर्य। बोलते ये अनंत आचार्य ये भी कोई साधारण नहीं थे। कहते हो आप कविराज गोस्वामी जी, ये तो साक्षात श्री कृष्ण के प्रेम के मूर्तिमंत विग्रह थे, परम सरल चित्त वाले थे। तहार अनंत गुण के करु प्रकाश, तार शिष्य यहाँ पंडित हरिदास। बोलते वही अनंत गुणों से विभूषित अनंत आचार्य जी का शिष्य है गंगा माता गोस्वामिनी जी के गुरुदेव श्री हरिदास पंडित गोस्वामी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में लिखा है कि अष्ट सखियों में से एक सखी है सुदेवी सखी, और ये सुदेवी सखी ही ये अनंत आचार्य है। अनंत आचार्य गोस्वामी या सुदेवी पुरा ब्रजे, वृंदावन में ये सुदेवी सखी है। लेकिन पुरुषोत्तम धाम के प्रसिद्ध जो गंगा माता मठ है, उस मठ के गुरु परंपरा में अनंत आचार्य जी को विनोद मंजरी के रूप में वहाँ वर्णन किया गया है। और अनंत आचार्य जी के शिष्य श्री हरिदास पंडित गोस्वामी जी को श्री रघु गोपाल के रूप में वहाँ जाना जाता था। उनका एक नाम रघु गोपाल है, लेकिन वे ब्रज में रास मंजरी के नाम से विख्यात है। बोलते हैं यही रास मंजरी अर्थात श्री हरिदास पंडित गोस्वामी जी के प्रमुख ये दो शिष्य थे। एक तो लक्ष्मी प्रिया। ये लक्ष्मी प्रिया कौन है? ये गंगा माता गोस्वामिनी जी की मामी है। और दूसरा ये गंगा माता जो कि पुंटिया के राजकन्या थी गंगा माता। ये दोनों ही हरिदास पंडित गोस्वामी जी के मुख्य शिष्या थी। लक्ष्मी प्रिया, लेकिन ये लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया वो भाई लक्ष्मी प्रिया नहीं, श्रीमन महाप्रभु जी की शक्ति नहीं। ये लक्ष्मी प्रिया जो है ये गंगा माता गोस्वामिनी जी की मामी है, मामी ऐसा। तो कहते हैं गंगा माता गोस्वामिनी जी के
परम पावन चरित्र के विषय में श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में संक्षिप्त रूप से वर्णन मिलता है, लेकिन श्री सुंदरानंद विद्या विनोद जी ने श्रीक्षेत्र नाम से एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में उन्होंने विस्तार से गंगा माता गोस्वामी जी के मठ के बारे में और उनके चरित्र के बारे में उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। बोलते गंगा माता गोस्वामी जी के पिताजी बचपन से इनका नाम दिए थे श्री सची देवी। और ये सची देवी पहले तो बंग था, आजकल वो पश्चिम बांग्लादेश बन गया। बंग देश वर्तमान में बांग्लादेश के राजशाही जिले के पुंटिया का ये राजा थे, जिनका नाम था नरेश नारायण। और उसी नरेश नारायण के कन्या राजकन्या थी श्री सची देवी, गंगा माता गोस्वामी जी। पहले तो सची देवी नाम था, बाद में उनका नाम गंगा माता हुआ। ऐसा क्यों हुआ गंगा माता, उसका भी एक विशेष रहस्य है, विशेष घटना है। तो कहते हैं सची देवी कि बचपन से ही संसार के प्रति विरक्त थी। अरे राजकन्या है, राजमहल में पली बड़ी है, दास दासियों से परिवेष्टित रही है, सब कुछ भोग विलास की सामग्री होने पर भी बोलते हैं वे विरक्त जैसा जीवन व्यतीत करती थी। केवल विरक्त ही नहीं, वे भगवान के प्रति इतना अधिक भक्ति परायणा थी कि उनके इस प्रकार के भक्ति को देख करके, वैराग्य को देख करके राजा और रानी, उनके माता पिता बड़े चिंतित हुए थे। अरे ये राजकन्या है और इस प्रकार ये हमेशा भजन करने के लिए बैठ जाएगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सची माता जी के पिताजी और माताजी, राजा और रानी, इनका विवाह करने के लिए अनेक प्रयास किया, लेकिन सची देवी का एक ही रट था, मैं तो विवाह करूंगी, लेकिन ये संसार के किसी मरणशील व्यक्ति से मैं विवाह करने वाला नहीं हूँ। किसी मनुष्य को, संसार के मरणशील व्यक्ति को मैं पति के रूप में नहीं ग्रहण कर सकती। ये सची देवी का संकल्प था। लेकिन ऐसे संकल्प को सुन करके उनके माता पिता ही बड़े चिंतित हुए थे। अरे फिर शादी किससे करोगे? लेकिन थोड़े समय में इनके माताजी का स्वधाम प्राप्ति हो गया और माताजी का अप्रकट के बाद सची देवी भी अपने घर त्याग दिया। त्याग करके वे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। अनेक प्रकार के तीर्थों का भ्रमण किया। भ्रमण करने से पहले वे श्री क्षेत्र पुरी धाम में आए। पुरी धाम में कियत समय व्यतीत करने के उपरांत पुनः वे श्री धाम वृंदावन में पहुँची। अभी वृंदावन में पहुँच करके सची देवी क्या करती है, हरिदास पंडित जी के दर्शन किया। और हरिदास पंडित भी परम महाभागवत, उनका दर्शन करने मात्र से ही सची देवी अपने आप को कृतार्थ समझने लगी और उन्हीं को ही गुरु के रूप में ग्रहण करके उन्हीं से ही दीक्षा प्राप्त करने के लिए वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। एक तो राजकन्या है और दूसरी विरक्त भाव में रह करके उनको गुरु के रूप में ग्रहण करने के व्याकुलता। इसको समझ करके हरिदास पंडित गोस्वामी दुविधा में पड़ गए, मैं इनको मंत्र दूं या ना दूं। राजकन्या है, राजकुमारी है, विवाह करेगी, विवाह करने के बाद भोग विलास में प्रमत्त होगी, दूसरी ओर इतना वैराग्य है। तो मैं दुविधा में पड़ गए, क्या करूं। लेकिन
सची देवी के भजन के प्रति तीव्र उत्कंठा को देख करके उन्होंने उनको एकादशी के दिन में, चैत्री शुक्ल एकादशी के दिन में गोविंद जी के मंदिर के सामने ही सची देवी को दीक्षा प्रदान किया। अष्टादशाक्षर मंत्र में उनको दीक्षा प्रदान किया। अभी गुरुदेव के कृपा प्राप्त करने के लिए सची देवी क्या करती है, माधुकरी मांग करके एक एक दिन 4-5 ब्रजवासियों के घर में जा कर के रोटी का टुकड़ा मांग करके वे अत्यंत तीव्र वैराग्य के साथ भजन करने लगी। कहाँ राजकुमारी है, राजकन्या है, और यहाँ वृंदावन में आकर के ब्रजवासियों के घर में माधुकरी मांग रही, रोटी का टुकड़ा मांग रही है। हैं? देखो यही तो है, जे करे अमर आस तार करी सर्वनाश। भगवान कहते हैं ना, मेरे आस करने वाला का मैं सर्वनाश कर देता हूँ। किस प्रकार से सर्वनाश? कहाँ वहाँ राजकुमारी थी, हैं, यहाँ आकर के भीख मांग रही है। तबो न छाड़े आस तबे करी दासेर दास। भगवान कहते हैं उसके बाद भी अगर मेरा आशा नहीं छोड़ता है तब मैं उसको अपने दासों के दास बना लेता हूँ। तो गंगा माता गोस्वामिनी जी आशा नहीं छोड़ी, अब गृह त्याग किया है, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना है। कौन सा लक्ष्य? कि श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है, श्री कृष्ण सेवा को ही प्राप्त करना है। यही एकमात्र उद्देश्य को लेकर के वे अत्यंत वैराग्य के साथ, तीव्र उत्कंठा के साथ भजन करने लगी। आशा नहीं छोड़ा। जब आशा नहीं छोड़ा तब भगवान अपने दास के दास बना लेते हैं। हरिदास पंडित गोस्वामी जी का दास बना लेते हैं ऐसा। इसलिए वहाँ पर इस प्रकार अत्यंत वैराग्य के साथ सची देवी वृंदावन में निष्ठा के साथ, उत्कंठा के साथ भजन करने लगी। अभी 1 साल तक उन्होंने वृंदावन में रहा। उसके बाद उनके गुरुदेव ने उनको निर्देश दिया कि तुम्हारे जो बड़ी गुरु बहन है, पहले तो मामी थी लक्ष्मी प्रिया, वो राधा कुंड में भजन करती है, इसलिए तुम्हारे बड़े गुरु बहन के पास जा कर के बोलते ये लक्ष्मी प्रिया ये परमा वैष्णवी थी, उनके साथ रह करके तुम भजन करो। मामी मतलब मामा के पत्नी, मामा के पत्नी, मामा के पत्नी। तो क्या हुआ, वहाँ पर अपने बड़े गुरु बहन के पास रह करके सची देवी प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करती थी, राधा कुंड में स्नान करती थी और नित्य प्रति गिरिराज जी का परिक्रमा करती थी। इस प्रकार कुछ वर्ष तक उन्होंने राधा कुंड में भजन किया। जब भजन करते करते भजन पौढ़ा अवस्था को प्राप्त हुई तब उनके गुरुदेव हरिदास पंडित गोस्वामी जी ने उनको श्री पुरुषोत्तम धाम में जा कर के श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो भजन स्थली है, उनका जो घर है, जो कि जीर्णोद्धार को प्राप्त लुप्त प्राय हो गया था, उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने भेजा। अभी सची देवी अपने गुरुदेव से निर्देश प्राप्त किया कि गुरुजी ने मुझे सेवा दिया है। क्या सेवा दिया है? सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो स्थान है उसका उद्धार करना है। गुरुदेव के आदेश को शिरोधार्य करके सची देवी पुरुषोत्तम धाम में चली आती है और वहाँ पर वे क्षेत्र संन्यास लेकर के
क्षेत्र संन्यास मतलब उसी क्षेत्र में ही रहना, वहाँ से बाहर कहीं नहीं जाना। क्षेत्र संन्यास व्रत लेकर के वे पुरुषोत्तम धाम श्रीपुरी में रहने लगी। बोलते उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो स्थान था वो प्रायशः लुप्त प्राय हो गया था। एक छोटा सा टूटे फूटे मंदिर था और उसी मंदिर में भट्टाचार्य जी के सेवित जो शालिग्राम शिला है, राधा दामोदर शालिग्राम शिला है, उसका वहाँ पूजन हो रहा था। सची देवी वहाँ जाकर के रहने लगी। केवल रहने लगी नहीं, बोलते हैं बड़े एकाग्रता के साथ वे वहाँ शास्त्र अनुशीलन करती थी। क्यों? क्योंकि जब वे राधाकुंड में रही तो वहाँ बड़े बड़े वैष्णवों का संग मिला, उनके मुख से भागवत कथा भागवत चर्चा करने का सुयोग मिला। इसलिए भागवत श्रीमद् भागवत का पाठ करने में, पारायण करने में वे पारंगत हो गई और अपने गुरुजी के आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने पूरी धाम में ही विशेष रूप से भागवत धर्म का प्रचार करने लगी। बोलते हैं इतनी सुंदर भागवत कथा गंगा माता गोस्वामिनी जी करते थे कि उनके मुख से कोई अगर एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता था वो प्रेम में विभोल हो जाता था। इतनी सुंदर व्याख्या करते थे, इतनी सुंदर वैष्णवोचित गुणों से आकृष्ट होकर के उनके प्रति बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक होते थे, उनके पास आकर के भागवत कथा सुनने लगते थे। धीरे धीरे उनकी यश चारों ओर फैल गया। यहाँ तक कि उस समय पुरी के राजा थे श्री मुकुंद देव, वे भी सुने कि ऐसा वृंदावन से एक परम सन्यासिनी आई है, बड़ी सुंदर कथा कर रही है भागवत कथा। पुरी के राजा भी उनके पास भागवत कथा सुनने के लिए आते थे और सची देवी के मुख से भागवत कथा को सुन करके वे राजा भी अत्यंत मुग्ध होकर के उनके प्रशंसा ही करते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा मुकुंद देव निद्रा के अवस्था में थे। ऐसी अवस्था में जगन्नाथ जी ने उनको सपनादेश दिया। क्या सपनादेश दिया? कि ये जो श्वेत गंगा के आसपास की जो ज़मीन है उसको तुम सची देवी को दे दो। श्वेत गंगा क्या है? श्वेत गंगा के बारे में उत्कल खंड में वर्णन आता है कि त्रेता युग में एक राजा था जिनका नाम श्वेत राजा था। त्रेता युग में इंद्रद्युम्न महाराज तो सत्य युग में थे, तो ये श्वेत राजा त्रेता युग का है और ये जगन्नाथ जी का बड़े भक्त है। जिस प्रकार इंद्रद्युम्न महाराज जगन्नाथ जी के सेवा के लिए, भोग राग के लिए विशेष व्यवस्था किए थे, ठीक उसी प्रकार ये राजा श्वेत भी जगन्नाथ जी के सेवा का विशेष व्यवस्था किया था। एक दिन क्या हुआ, राजा सुबह सुबह प्रातःकाल ही जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचते हैं और जाकर के देखते हैं कि उसी समय देवताओं ने जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं। स्वर्ग से अनेक प्रकार के भोग का सामग्री हैं, वस्त्र अलंकार अनेक प्रकार का, वो सब ला करके जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं। और उन सुंदर सुंदर देवताओं के द्वारा प्रदत्त उपहार को देख करके राजा श्वेत मंदिर के द्वार पे ही अपने मस्तक को नीचे करके बैठ गए और सोचने लगे कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के द्वारा दिया हुआ ये उत्तम उत्तम उपहार को ग्रहण करते हो, मैं तो एक तुच्छ हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा दिया हुआ वस्तु को आप कैसे ग्रहण करेंगे?
इस प्रकार अत्यंत दीनता के साथ उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने क्रंदन करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन राजा इस प्रकार रोज आकर के देवताओं का उस सेवा संभार को देख करके रोते थे कि प्रभु आप मेरे द्वारा दिया हुआ द्रव्य को कब ग्रहण करोगे, कब ग्रहण करोगे। तो तीसरे दिन ही राजा ने जितने भी भोग का सामग्री लाया था, स्वयं जगन्नाथ जी और उनके जो विजय विग्रह है वे सब वहाँ मिल करके राजा के द्वारा दिया हुआ समस्त भोग को वे ग्रहण कर रहे हैं। किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं? स्वयं लक्ष्मी देवी आकर के वो सब द्रव्य को दे दे करके भोजन करा रही है जगन्नाथ जी को। वो दृश्य दर्शन करके राजा कृतार्थ हो जाते हैं। तो कहते हैं श्वेत राजा ने काफ़ी समय तक, कई सालों तक बड़े निष्ठा से जगन्नाथ जी का सेवा किया था। इसलिए जगन्नाथ जी के वर से राजा ने क्या किया था, अक्षय वट जगन्नाथ मंदिर के अंदर में है। अभी पीछे जब फनी साइक्लोन आया था तब उस अक्षय वट के बहुत सारे कांड प्रकांड टूट गया था। तो अक्षय वट से लेकर के समुद्र पर्यंत इसके बीच में जो क्षेत्र है, मत्स्य माधव क्षेत्र है, उसके पास में ही इस श्वेत राजा के लिए एक कीर्तिमंत स्थान जगन्नाथ जी ने प्रदान किया, जो कि श्वेत माधव के नाम से जाना जाता है। अर्थात वहाँ पर राजा श्वेत ने भगवान जगन्नाथ जी का विशेष सेवा पूजा किया था, इसलिए उसको श्वेत माधव के नाम से जगन्नाथ जी स्वयं जाना जाते हैं। तो कहते हैं ये श्वेत माधव के नाम से ही बाद में वो जगह, वो स्थान श्वेत गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये श्वेत गंगा के आसपास में जो जगह है, उन जगह को प्रदान करने के लिए कौन, जगन्नाथ जी ने किसको बोला? राजा मुकुंद देव को बोला कि तुम गंगा माता गोस्वामिनी जी को वो जगह प्रदान कर दो। तो अगले ही दिन राजा बड़े आग्रह से, उल्लास से सची देवी के पास जाते हैं और जगन्नाथ जी ने जो सपनादेश दिया था उसके अनुसार उनको सारी बातें बताते हैं। यद्यपि गंगा माता गोस्वामिनी जी वे विषय के प्रति अत्यंत विरक्त है, उनको नहीं चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, लेकिन फिर भी उनके गुरुजी ने आदेश दिया था क्या कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो स्थान है, जो लुप्त प्राय हो गया है, उन लुप्त तीर्थ को उद्धार करने के लिए उस राजा के द्वारा प्रदत्त उस जमीन को उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद भिक्षा करके गंगा माता जी ने वहाँ ठाकुर जी का सेवा करने लगी। वास्तव में देखा जाता है जहाँ पर भगवान के प्रति वास्तविक प्रीति है, जहाँ पर भगवान का सेवा पूजा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल भगवत सुख के लिए किया जाता है, वहाँ पर चाहे कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, वो कष्ट दुख नहीं लगता, वरम तुम्हार सेवा दुख होए जो तो सेव तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। भगवान के सेवा करते करते अगर कोई किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी हुआ तो भगवान के भक्त जो कि प्रीति के साथ सेवा करता है उससे कभी भी विचलित नहीं होता,
ऐसा। इसीलिए परम भगवान का सेवा मिला है, इस प्रकार का सुजोग प्राप्त हुआ है, ऐसा सोच करके भी भक्त बड़े आनंद विभोर हो जाता है। इसी बीच में एक अलौकिक घटना होता है। क्या होता है? उड़ीसा में और विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में महाबारुणी स्नान होता है। वो कब होता है? कृष्ण चतुर्दशी तिथि को होता है। आजकल लोग करते हैं, लोग महाबारुणी स्नान, सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो क्या हुआ, कृष्ण चतुर्दशी के तिथि को जब महाबारुणी गंगा स्नान होता है, बोलते सभी प्रकार के पुण्य गंगा स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जितने भी पुण्यार्थी थे जगन्नाथपुरी में इधर उधर, सब लोग गंगा स्नान करने के लिए चल पड़े। सब लोगों ने, आजू बाजू के लोगों ने सची देवी को, गंगा माता गोस्वामी को भी बोला हैं कि आप भी चलो, लेकिन वे तो क्षेत्र संन्यास लेके व्रत लेकर के बैठी है, गुरुदेव जी के मनोअभीष्टों का सेवा भी मिला है, इसी कारण उन्होंने उनके साथ जाने में असमर्थता प्रकट किया। लेकिन उनके जाने का इच्छा तो था, महाबारुणी स्नान का संजोग है, गंगा जी स्नान करने के लिए इच्छा तो था, लेकिन क्षेत्र संन्यास लिया है, कैसे जा सकते हैं। तो जगन्नाथ जी ने अपने भक्त के मन के चाह को, इच्छा को जान करके उनके स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए स्वयं जगन्नाथ जी सभी प्रकार की व्यवस्था कर दिया। कैसा व्यवस्था? जिस मुहूर्त में महाबारुणी स्नान का सुजोग आया था, उसी मुहूर्त में ही सची देवी स्वप्न में, शयन करते करते स्वप्न में वे गंगा स्नान कर रहे हैं। जगन्नाथ जी ने उनको आदेश दिया कि तुम श्वेत गंगा में जाकर के स्नान करो। तो हठात सची देवी उठ के जाती है, गंगा जी में स्नान करती है, स्वप्न देख रही है। और वे सपने में सची देवी क्या करती है, जैसे ही मध्य रात्रि के समय में श्वेत गंगा में डुबकी लगाती है, ऐसे ही गंगा देवी प्रकट हो जाती है। स्वयं गंगा देवी प्रकट होकर के अपनी स्रोत से उनको बहा करके मंदिर के अंदर ले जाती है। कौन सी मंदिर के अंदर? जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर। इसलिए जगन्नाथ जी के चरणों से ही तो गंगा प्रकट हुई है। अपने उद्गम स्थल की ओर ले जाती है। जगन्नाथ जी के मंदिर से, कहते हैं, श्वेत गंगा तक एक पाताल में स्रोत है। श्वेत गंगा का जितना जल है वो सब जगन्नाथ जी के मंदिर से, चरणों से ही प्रवाहित होकर के यहाँ आती है। तो यहाँ श्वेत प्राय वहाँ से तो 1 किलोमीटर तो होगा। श्वेत गंगा में स्नान किया, डुबकी लगाया, तो गंगा देवी स्वयं प्रकट होकर के उनको बहा बहा करके जगन्नाथ मंदिर के अंदर ले जाती है। और वहाँ गंगा देवी, गंगा में स्नान करने वाले जितने भी भक्त जा रहे थे, सब वहाँ स्नान कर रहे हैं। साक्षात रूप से वे सबको देखा। और इतनी सारी भीड़ भाड़ है, चारों तरफ गंगा स्नान कर रहे हैं, इतना कोलाहल हो रहा है। उन पब्लिक के बीच में खड़ी होकर के गंगा माता गोस्वामिनी जी भी गंगा स्नान कर रही है। अभी इतना कोलाहल हो रहा है मंदिर के अंदर से। कोलाहल को सुन करके जो रक्षक था, वे भाग भाग के जा कर के जगन्नाथ जी के सेवकों को सुनाया कि भैया भाग चलो, जल्दी चलो, मंदिर में अंदर बड़े हाँ होल्ला हो रहा है, कोलाहल हो रहा है। अब जगन्नाथ जी के सेवकों ने राजा के पास गए कि प्रभु क्या किया जाए। राजा ने बोला मंदिर खोलो। जैसे ही सेवकों ने मंदिर खोला, खोलते ही देखा वहाँ
ना कोई एक व्यक्ति है, ना कोलाहल है, ना हो हल्ला, कुछ नहीं। केवल सची माता वहाँ खड़ी हुई है, सची देवी वहाँ खड़ी हुई है। पहले तो जगन्नाथ जी के सेवक लोग समझ नहीं पाए, अरे रात को हम लोग भंग करके गए थे, कोई नहीं था, लेकिन ये सची देवी कैसे अंदर आ गई। वे सोच नहीं पा रहे थे। जब होश आया वे सोचते हैं, अरे नहीं नहीं, ये जगन्नाथ जी के जितने भी रत्न है, अलंकार है, सोना चांदी है, उसको चोरी करने के लिए ये चुपचाप मंदिर के कोना में छुप गई थी, अब रंगे हाथे पकड़े गई। इस प्रकार उन्होंने संदेह किया, लेकिन जगन्नाथ जी के सेवकों ने महाभागवत सची देवी को इस प्रकार संदेह करने के कारण, उनका निंदा करने के कारण सब लोग अनेक प्रकार के रोगों में पीड़ित हो गए। अभी जगन्नाथ जी का सेवक रोगी हो गए, बुखार बीमार पड़ गए, कौन सेवा करेगा। जगन्नाथ जी के सेवा में भैया बड़े व्याघात होने लगा। तब जगन्नाथ जी स्वप्न में उन सेवकों से कहा, मूर्खों, तुम लोग मेरे परम प्रिय भक्त को इस प्रकार चोरी का संदेह करते हो, जाओ उनके चरणों में पड़ करके उनसे क्षमा मांगो। ऐसा जगन्नाथ जी ने उनको निर्देश दिया। और जगन्नाथ जी ने स्वयं उन सब पंडाओं को ये सारी घटनाएं सुनाई। वो चोरी करने के लिए नहीं आए थे, स्वयं मेरे पाद पसरुता गंगा देवी ही बहा करके मेरे चरणों तक उनको ले करके आई थी। सारी घटना जगन्नाथ जी स्वयं सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा माता गोस्वामिनी जी वे कोई साधारण नहीं थी, भगवान की परम प्रिय भक्त थी, और उनके शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं वहाँ से भगवत पाद पद्मों से गंगा जी प्रकट हुई। देखो, गंगा जी प्रकट होकर के उनको गंगा में स्नान करवाया। जगन्नाथ जी कहते हैं कि तुम सब लोग जाओ और सची देवी से क्षमा मांगो और उनसे मंत्र ले लो, तब जाके तुम्हारा अपराध दूर होगा, नहीं तो दूसरा कोई और व्यवस्था, कोई उपाय है ही नहीं। तब राजा मुकुंद देव वे स्वयं चल करके सची देवी के पास पहुंचते हैं, और वहां पहुंच करके सबसे पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सची देवी के चरणों में पड़ करके पुरी के राजा मुकुंद देव साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगा। अपराध किया था सेवकों ने, पुजारियों ने, हैं, और राजा को आकर के क्षमा मांगना पड़ा। उसी समय तभी से ही सची देवी गंगा माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वयं गंगा देवी प्रकट होकर के उनको स्नान करवाई, और उनको स्वयं वे जगन्नाथ जी के मंदिर तक ले आई। इसलिए जगन्नाथपुरी में सची देवी अब गंगा माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो स्थान था वो गंगा माता मठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा बोलते उसी समय राजा मुकुंद देव ने और उनके जगन्नाथ जी का जो सेवक गण थे वो सब सची माता से, गंगा माता गोस्वामिनी जी से मंत्र दीक्षा देने के लिए प्रार्थना किया। लेकिन जगन्नाथ जी का तो आदेश था कि जाओ उनसे मंत्र दीक्षा लो, लेकिन गंगा माता गोस्वामी ने केवल राजा मुकुंद देव को ही दीक्षा प्रदान किया। अभी राजा गंगा माता का शिष्य बन गए, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने गंगा माता गोस्वामी जी को जगन्नाथपुरी में बहुत सारे ज़मीन देने के लिए इच्छा व्यक्त किया। उनको बार बार
प्रार्थना किया, क्योंकि गंगा माता गोस्वामी ने जी वो सब लेने को, ग्रहण करने को इच्छा प्रकाश नहीं किया, स्वीकार नहीं किया राजा देने पर भी। लेकिन राजा जब बार बार प्रार्थना किया तब गंगा माता गोस्वामी ने जी कहा कि देखो ये सब ज़मीन जायदाद तो नहीं चाहिए, लेकिन जगन्नाथ जी की जो महाप्रसाद लगता है उसका दो भांड है। दो भांड मतलब बड़ा बड़ा जो हांडी होता है, महाप्रसाद 2 भांड और 1 भांड सब्जी, और जगन्नाथ जी का एक प्रसादी वस्त्र और 2 पण कपर्दिका मतलब 160 पैसा प्रतिदिन दोपहर में इस मठ में भेजने का आप व्यवस्था कर दो। तभी से राजा मुकुंद देव के समय से बोलते अभी तक वही व्यवस्था है, आज तक भी यहाँ व्यवस्था है। जगन्नाथ जी का ये सब प्रसादी गंगा माता मठ में प्रत्येक दिन जाता है, नियमित रूप से वहाँ भेजा जा रहा है। उसके बाद तो गंगा माता गोस्वामी जी के प्रभाव उनका चारों ओर फैलने लगा। धनंजयपुर का एक ब्राह्मण था, स्मार्त ब्राह्मण, बड़े विद्वान था, बड़े महारथी था, वे भी गंगा माता गोस्वामी जी का शिष्य बना। उसके बाद जयपुर, राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर का एक ब्राह्मण श्रीचंद्र शर्मा, वे भी उसके घर में एक विग्रह थे, रसिक राय बोल के, बड़े प्यार से सेवा करता था। लेकिन सेवा अपराध करते करते उसका सेवा में मन नहीं लेगा, सेवा करने का इच्छा ही नहीं हुआ। अपराध होने से भगवान सेवा भी नहीं लेते हैं। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में उस ब्राह्मण को कहा कि देखो तुम सेवा करते हो लेकिन अपराध भी करते हो, इसलिए तुम क्या करो, पुरुषोत्तम धाम में तुम ये विग्रह को लेकर के गंगा माता गोस्वामी जी को दे दो, तब जाके तुम्हारा सारे अपराध दूर होगा, जितना भी तुम्हारा भय है सब दूरीभूत होगा। वो ब्राह्मण ने क्या किया, जगन्नाथ जी ने आदेश दिया, सपनादेश दिया, उनके अनुसार उन्होंने राधा रानी जी को और श्री रसिक राय जी को विग्रह को लेकर के पूरी धाम पहुंचा और गंगा माता जी से विग्रह सेवा करने के लिए प्रार्थना किया। पहले तो गंगा माता जी ने उस विग्रह के सेवा को ग्रहण करने में, अंगीकार करने में स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए इतने सारे विग्रहों की राज सेवा चलाना संभव नहीं था। बाद में ब्राह्मण क्या किया, वो विग्रहों को, राधा रानी को और रसिक राय जी को लेकर के तुलसी के बगीचा में रख के भाग गए। लेकिन रसिक राय जी गंगा माता जी को सपने में कहते हैं, माता हमको तो यहाँ छोड़ के चला गया, इसलिए आप ही लेकर के हमारा सेवा करो। इसलिए गंगा माता गोस्वामी जी बोलते वो ठाकुर जी को वहाँ से लाया और उन विग्रहों का प्रकट उत्सव बड़े जोर जार से मनाया, धूमधाम से मनाया और वहाँ स्थापित करके उनका सेवा किया। इसलिए वहाँ जाने से देखना गंगा माता मठ में अनेक विग्रह है। उन विग्रहों का दर्शन करना, बड़े सुंदर स्वरूप है। राधा रसिक राय जी है, राधा श्याम सुंदर जी है, राधा मदन मोहन जी है, राधा विनोद जी है और राधा रमन जी है। इसके अतिरिक्त सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो दामोदर शिला का सेवा करते थे वो शालिग्राम शिला भी है। और ऐसे नृत्य अवस्था में गौरंग महाप्रभु जी का और लड्डू गोपाल जी का भी यहाँ पर सिंहासन में विराजमान है। गया का भी दर्शन किया, बड़े सुंदर दर्शन है। अलग अलग गोस्वामियों ने सेवा किया था। अभी तो यहाँ एक विग्रह के बारे में वर्णन हुआ है, राधा रसिक राय के बारे में। ऐसे ऐसे लीला करके सब ठाकुर जी वहाँ पधारे। पहले तो केवल शालिग्राम शिला थे। इसके बारे में विस्तार से वहाँ शिक्षित्र नामक जो ग्रंथ है उसमें वर्णन है, कभी समय होगा तो सुनेंगे। इसलिए गंगा माता के मठ के इतिहास से ये जाना जाता है कि गंगा माता जी सन 1601 ज्येष्ठ मास की शुक्ल तिथि को आविर्भूत हुई थी
और 1721 में उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया था। इसलिए पुरी में और भी कई सारे मठ है, हवेली मठ है, गोपाल मठ है, कटक में टांगी मठ है, टांगी में गोपाल मठ है। ये सब मठ गंगा माता मठ के शाखाएं हैं। इसलिए कहते हैं ना, हरि भक्त, भगवान का भक्त चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, किसी भी कुल का भी क्यों ना हो, अगर वे भगवान का भक्त है, वे सर्वोत्तम पूज्य है, वे सबके पूजनीय हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि केवल ब्राह्मण ही भक्त बना तो पूज्य हुआ, बोलते स्वपच शूद्र भी अगर भक्त बनता है तो वो भी पूजनीय ही है, वो भी पूजा के योग्य है। उसका एक उदाहरण गंगा माता गोस्वामिनी जी है। द्वापर युग में क्या हुआ था, ब्राह्मणों के पत्नियों ने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था। किस लिए किया था? पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले स्त्री का कभी भी कोई सम्मान नहीं करता, कोई ख्याति नहीं होता। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण को कुछ खिलाने के लिए, भोग लगाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने स्वामियों की आज्ञा का उल्लंघन करके जंगल में चला गया था। इसलिए देखो, वही स्वामी आज्ञा उल्लंघनकारी ब्राह्मण पत्नियों का यश स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी गाते हैं। बड़े बड़े मुनिंद्र वनिंद्र उनके गुणगान करते हैं। कलिजुग की बात ले लो, हरिदास ठाकुर, वो वेश्या जो परम वेश्या है, वे वेश्या भी हरिदास ठाकुर जी के संग से, उनका दर्शन से, उनके मुख से हरिनाम सुन करके भी परम वैष्णवी बन गई। और बोलते हैं बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े विद्वान, वो भी आकर के उस वेश्या जो कि आज परम वैष्णवी बन गई, उनके चरणों की सेवा में लालायित रहते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लालायित रहते हैं। इसलिए भगवान के भजन में कोई जाति कुल का विचार नहीं है। जय भजे शैव और आर्ष ज्ञान, जो भजन करता है वास्तव में वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। ऐसा अपूर्व चरित्र गंगा माता गोस्वामिनी जी का है। तो कल एकादशी है, कुछ लोग काल मना रहे हैं, कुछ लोग परसों मना रहे हैं। क्या विचार है, क्या विचार नहीं है, इसमें अनेक कुछ है। देखिए, कल उदया तिथि में ही एकादशी आ रही है और उदया तिथि में ही द्वादशी भी हो रही है। इसलिए स्मार्त मतवाद के अनुसार स्मार्त लोग, वो लोग इस एकादशी को मतलब काल ही पालन करेंगे, क्योंकि अगर द्वादशी को पालन करेंगे तो त्रयोदशी को पारण होगा। लेकिन स्मार्त मतवाद के अंतर में अगर कोई स्मार्ती, कोई गृहस्थ, उसको त्रयोदशी में पारण करने का विधान नहीं है। इसलिए जो स्मार्त लोग हैं वो लोग काल करेंगे, जो लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं वो लोग परसों करेंगे। और वैसे भी अगर उदया तिथि को स्पर्श करते हुए द्वादशी में एकादशी प्रवेश करता है तो वो एकादशी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे